श्रद्धा के लिए उसकी मां शिवांगी ने रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन श्रद्धा पहले लड़के से मिलना चाहती थी। श्रद्धा अपनी मां से बोली, मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना। मां ने श्रद्धा की तरफ देखा और बोला, क्या हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? श्रद्धा गुस्से से बोली, माँ मुझे बस लड़का देखना है, चाहे लड़के की तस्वीर मंगवा लो या लड़के को यहीं बुला लो। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाओ यहाँ से। तभी श्रद्धा के पिता शक्ति भी आ गए और बोले, क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? श्रद्धा बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़के देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, लेकिन श्रद्धा को तो लड़का देखना था। श्रद्धा ने लड़के की तस्वीर देखकर हाँ कर दी। 10 दिनों में श्रद्धा की शादी हो गई। श्रद्धा का हमसफर टाइगर था, उसने अरेंज मैरिज की थी। उन दोनों की शादी से पहले ना कभी बात हुई, ना कभी मुलाकात हुई, शादी से पहले कभी मिले भी नहीं। यह एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जब दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। आज पहली रात थी। टाइगर कमरे में आया, उसने हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। श्रद्धा नजर झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो श्रद्धा की फेवरेट थी। टाइगर श्रद्धा के पास जाकर बैठा। टाइगर थोड़ा सा शर्माता भी था। उसने श्रद्धा का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी आइसक्रीम? पहले तो श्रद्धा ने शर्माते हुए मना कर दिया, पर बाद में जिद करने पर आइसक्रीम खाने लगी। श्रद्धा सारी आइसक्रीम खा गई। टाइगर बोला, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? श्रद्धा मुस्कुराने लगी। टाइगर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत कंजूस हो आप, पहले तो कहती हैं नहीं और अब देखो सारी आइसक्रीम खत्म कर दी। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। श्रद्धा टाइगर को पहली ही रात में इतना तो समझ गई थी कि टाइगर दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें हो रही थी। जिंदगी अपनी असली मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। श्रद्धा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। एक दिन श्रद्धा के भाई सिद्धांत की शादी थी। श्रद्धा ने टाइगर से कहा कि मुझे भाई की शादी में जाना है। टाइगर श्रद्धा के पास बैठकर बोला, श्रद्धा डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें शादी में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। श्रद्धा को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, टाइगर तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि मैं ही नहीं जाऊं? टाइगर ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और मोहब्बत से फिर समझाने लगा, श्रद्धा क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने के लिए मना किया है, नहीं तो मैं तुम्हें जाने देता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुम्हें किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर टाइगर कमरे से बाहर चला गया। श्रद्धा रोने लगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहने लगी, टाइगर मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ उसे समझाने लगी, बेटा अगर वह कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन भैया और भाभी जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा टाइगर हमारी बहन को? वह दोनों रात को श्रद्धा के घर पर आ गए। टाइगर घर पर ही था। भैया बोले, कल मेहंदी है, श्रद्धा को 3 दिन के लिए ले जाने आए हैं। टाइगर ने श्रद्धा की तरफ देखा और बोला, श्रद्धा मैंने क्या कहा था तुमसे? श्रद्धा ने नजर झुका ली और कमरे में चली गई। टाइगर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सहन कर लिया और श्रद्धा को जाने की इजाज़त दे दी। टाइगर श्रद्धा को सीने से लगाकर बोला, मैं भी कल आऊँगा, आज मेहंदी की रात थी। डांस पार्टी हो रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे। फिर अगले दिन भाई की बारात लड़के वालों के घर पहुंची तो अचानक बारिश शुरू हो गई। रास्ते में काफ़ी कीचड़ हो गया था। श्रद्धा का पांव फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। श्रद्धा जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से श्रद्धा को अस्पताल लेकर गए। श्रद्धा दर्द से चिल्ला रही थी। टाइगर को कॉल कर श्रद्धा के बारे में बताया गया तो टाइगर घबरा गया और जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर श्रद्धा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। टाइगर बहुत परेशान था। उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगी। जुबान पर सिर्फ ईश्वर का नाम था। बाकी सब लोग शादी में की खुशियों में मग्न थे। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने सॉरी कहते हुए कहा कि आपका बच्चा मर चुका है। टाइगर बेचैन सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद टाइगर हिम्मत करके श्रद्धा के पास वार्ड में गया। श्रद्धा रो रही थी। टाइगर को देखकर मुंह मोड़ लिया।
टाइगर श्रद्धा के पास बैठ गया और श्रद्धा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चल चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, यह तो ऊपर वाले की मर्जी थी। श्रद्धा फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, टाइगर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। टाइगर श्रद्धा के आंसू को पोंछते हुए बोला, अरे बस मेरी जान, चुप हो जाओ, यह तो बस ऊपर वाले की मर्जी थी। टाइगर श्रद्धा को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए थे। श्रद्धा से उसका हाल पूछने पर वह खुद को इल्ज़ाम दे रही थी। वह कहने लगी कि टाइगर ने रोका था, लेकिन मैं ही जिद कर रही थी कि मुझे शादी में जाना है। अगर मैं इनकी बात मान ली होती तो शायद आज अपना बच्चा नहीं खोती। टाइगर श्रद्धा को प्यार से समझा रहा था, अरे पागल, खुद को परेशान मत कर, यह तो ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। श्रद्धा बोली, टाइगर आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे डांटा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहा। टाइगर ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो अब कहने का क्या फ़ायदा। टाइगर का खामोश गुस्सा श्रद्धा समझ रही थी। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उन्हें एक बेटा दिया। सब बहुत खुश थे। श्रद्धा बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। जिंदगी में बुरे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। टाइगर के 2 भाई थे जो टाइगर से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन टाइगर का अपना एक छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। अब गर्मियों के दिन आ गए थे। टाइगर के कमरे में एसी नहीं था, इसलिए उसके बच्चे गर्मी लगती थी। एक दिन श्रद्धा टाइगर से जिद करने लगी कि मुझे कमरे में एसी चाहिए, बच्चों को गर्मी लगती है, वह गर्मी के कारण रोता रहता है। टाइगर ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और बोला, अरे श्रद्धा, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तो पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि कमरे में एसी लगवा सके। श्रद्धा जिद करने लगी और बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस कमरे में एसी चाहिए। टाइगर श्रद्धा के करीब आया और प्यार से कहने लगा, पता नहीं श्रद्धा, क्यों तुम इतनी जिद्दी हो, लगवा दूंगा एसी बस। 2 साल बाद ऊपर वाले ने उन्हें एक बेटी भी दे दी। वे दोनों बहुत खुश थे। टाइगर श्रद्धा की हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बातों पर उन दोनों में झगड़ा होता रहता था। टाइगर का होटल का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वह थोड़ा परेशान था। वह घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और श्रद्धा मोबाइल पर लगी हुई थी। टाइगर चिल्ला कर बोला, श्रद्धा यह क्या है? श्रद्धा ने देखा और बोली, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। टाइगर गुस्से में तो पहले ही था। उसने श्रद्धा को गुस्से में कुछ अपशब्द भी बोल दिए और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इसमें मेरा सारा डेटा था, अब जाओ खाना लेकर आओ मेरे लिए। श्रद्धा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।